गुड मॉर्निंग। तो आज हम तुगलक डायनेस्टी करने वाले हैं। ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रही थी। फाउंडर है इसके गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। और तुगलक तुर्को मुगल इन कुरानी तुर्क थे, ओरिजिन के थे, और लार्जेस्ट रूल अमोंग सल्तनत डायनेस्टी। 94 ईयर तक इन्होंने रूल किया था। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक, और इसे रियल फाउंडर माना जाता है गजी मलिक को, तुगलक डायनेस्टी का। और अचीवमेंट क्या रही इसकी, ये देख लेते हैं। एंड ऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ खिलजी। जो खिलजी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म कराए थे, उन सभी रिफॉर्म को इसने क्या किया था, खत्म कर दिया था। और पहला सुल्तान बना था जिसने कैनल का निर्माण करवाया था। डेवलपमेंट इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कराया था। रिड्यूस इरिगेशन टैक्स, और इरिगेशन टैक्स था वो भी कम किया था। और इसकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी उसे क्या कहते हैं, रस्म ई मियामी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को क्या कहते हैं, रस्म ई मियामी। रिलीजियस एंड सोशल्स क्या चेंजेस कराए थे इन्होंने, देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद निजामुद्दीन औतुलिया। निजामुद्दीन औतुलिया से कॉन्फ्लिक्ट था इसका। ये सूफी संत हुआ करते थे। सूफी फेमस वर्ड्स, सूफी ने इसको फेमस जो वर्ड था वो कहा था, दिल्ली इज फार अवे। ये किसने कहा था पूछा जाता है, दिल्ली इज फार अवे सेड बाय सूफी संत। और सूफी संत के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के। इसकी डेथ कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज डेथ इनसाइड द वुडन पैलियन वाइल रिटर्निंग टू दिल्ली। जब ये दिल्ली आ रहा था तब एक वुडन पैलियन के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। 3 व्यू है। पैलियन बिल्ड बाय हिज सन उगलक खान मोहम्मद बिन तुगलक। जो इसका बेटा था उगलक खान, इसके द्वारा बनाया गया था पैलियन। पहला तो कंट्रोवर्शियल ये है। दूसरा है इबिन बतूता प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। इबिन बतूता का प्लान था, कॉन्स्पिरेसी थी। और अदर हिस्टोरियन मानते हैं एक्सीडेंट था ये। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ये रहता है 1325 से 1351 तक। और रियल नेम इसका क्या है, उगलक खान या जुन्ना खान। मोहम्मद बिन तुगलक इसका टाइटल है। मोस्ट इंटेलिजेंट बट मोस्ट अनस्टेबल रूलर, फेमस एज वाइएस्ट फूल ऑफ इंडिया। क्वालिटीज क्या थी इसकी, एक्सपर्ट इन फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, न्यू मल्टीपल लैंग्वेज, अरेबिक, पर्शियन, तुर्किश, संस्कृत। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, साइकोपाथ, शॉर्ट टेम्पर्ड एंड एम्बिशियस था ये। एक्सपेरिमेंटल रूलर था। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो एसएससी में पूछे जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। एक है टैक्स इंक्रीज इन गंगा एंड दोब रीजन में। लैंड रेवेन्यू इंक्रीज 50%, हाफ ऑफ प्रोड्यूस। फेमाइन इन डोब, डोब के अंदर क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। प्लीजेंट रिवोल्ट, किसानों का आंदोलन हुआ। लेटर क्या हो, एडवांस लोन्स टू प्लीजेंट, और फिर बाद में प्लीजेंटों को एडवांस लोन दिया गया था, उसे सोनधर कहा गया था, सोनधर लोन। एक्सपेरिमेंट ये भी फैल रहा है इसका। और दीवान ए अमीर को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था इसने। पर्पज कन्वर्ट बैरन लैंड टू फर्टाइल लैंड। हेवी इन्वेस्टमेंट किया था, लो आउटपुट, ये भी फेल माना जाता है। इसने टोकन करेंसी चलाई थी, कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स वैल्यू फॉर सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन के बराबर थे। इंस्पायर्ड बाय कबूलाई खान,
चाइना का था, उसके द्वारा इंस्पायर्ड होकर केज ऑफ फेलियर, इसके फेलियर होने के टोकन करेंसी के फेलियर कारण क्या थे? एक पुअर प्लानिंग थी। पुअर प्लानिंग, पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड टोकन सिस्टम, और लोग समझ नहीं पाए। फेक कॉइन्स आर इंक्रीज, फेक कॉइन थे वो इंक्रीज हो गए थे। ऑफिसर करप्शन, और करप्शन था वो बढ़ चुका था। और फॉरेन ट्रेड डिडंट एक्सेप्ट करेंसी, एक्सपेरिमेंट फैल रहा, ऑल कॉइन्स विड्रो, सारे कॉइन हटा दिए गए थे। और इसने कैपिटल ट्रांसपोर्ट की थी दिल्ली से देवगिरी, रीनेम देवगिरी यानी दौलताबाद। दौलताबाद का क्या नाम दिया गया था? देवगिरी का क्या नाम दिया गया था? दौलताबाद। रीजन बरानी, दिल्ली वल्नरेबल टू मंगोल अटैक, पीपल सफर्ड ड्यूरिंग लॉन्ग मार्च, ओनली पार्शियली शिफ्टेड पॉपुलेशन, कुछ ही लोग शिफ्ट हो पाए थे। एक्सपेरिमेंट फैल रहा है ये भी। ये अनसक्सेसफुल क्यों रहा देख लेते। बुरानी, लैक ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज, बुरानी के अनुसार जियोग्राफी की नॉलेज कम थी। एविडेंस, दिल्ली माइंड पॉइंट्स फाउंड, दिल्ली के अंदर सिखों की जो थी वो माइंड थी। और जो अरब ट्रेवल्स थे मेंशन बोथ कैपिटल्स स्टिमुलेटेंशियली। कोर्सन कैंपेन कैंसिल हो गया था इसका भी, कोर्सन कैंपेन कैंसिल हो गया। प्लान टू अटैक ईरान, ईरान अटैक करने का प्लान था। अपॉइंटेड तरमिशरन शाह ऑपरेशन, कोर्सन कैंपेन के लिए इसने 3,70,000 सोल्जर कलेक्ट किए थे। कैंपेन कैंसिल हुआ और बहुत बड़ा लॉस हुआ था इसको। कराची कैंपेन हिमाचल रीजन में, सेंट आर्मी टू हिल्स, और सोल्डर डाइड ड्यू टू कोल्ड, ये भी इसका फैल रहा था। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, परफॉर्म्ड 5 प्रेयर्स डेली, ये बहुत धार्मिक था, दिन में 5 बार प्रार्थना करता था। फास्टेड ऑन रमजान, रमजान के व्रत रखता था। सेकुलर रूलर, सेलिब्रेटेड हिंदू फेस्टिवल भी मनाता था। होली वाज हिज फेवरेट फेस्टिवल। इबिन बतूता विजिटेड इंडिया 1333 एडी। इबिन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अपॉइंटेड क्वाजी ऑफ दिल्ली बाय मोहम्मद बिन तुगलक। रोट रहेला, describe economic political conditions, mentions spicy slave and rebellions. Muhammad bin Tughlaq impressed him briefly. Left for China as a Inoi, जो मोरक्को से आया था वो चाइना के लिए चला गया था। इब्न बतूता, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक डेथ कब हुई थी इसकी? इन 1351 एटी में एट थाता, सिंध पाकिस्तान में है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 एडी तक, कजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोर ह्यूमन रूलर, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या थे इसके? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रिमूव 33 टैक्स कॉल्ड अबवाब, जो टैक्स थे 23 उनको सभी को मिटा दिया था। इसने अबवाब टैक्स खत्म कर दिए थे। कंस्ट्रक्टेड कैनल्स मेजर राजवा उलग खानी कैनाल, इंट्रोड्यूस हक ए शराब इरिगेशन टैक्स, स्टेब्लिश 300 सिटी मेजर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार ए फिरोज, जौनपुर। और इसके अंडर
1.8 लाख स्लेव थे। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्रिएटेड बाय मिनिस्टर खान ई जहान तेलगानी। कानू ब्राह्मण था, हेल्प इन रिफॉर्म रिलीजियस फ्रॉम पॉलिसी देख लेते हैं इसकी, वो कंट्रोवर्शियल रही थी थोड़ी। मदर वाज हिंदू, फिरोज शाह की मदर थी वो हिंदू थी। इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स फर्स्ट टाइम, इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। डिस्ट्रॉयड पूरी जगन्नाथ टेम्पल, ज्वाला देवी टेम्पल कांगड़ा, दोनों टेम्पल इसने डिस्ट्रॉय किए थे। और संस्कृत मनुस्क्रिप्ट थी वो ट्रांसलेट कराई इनटू पर्शियन बुक दलाल ई फिरोज शाही, ट्रांसलेटर अजुद्दीन खान। इसका कुछ लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। फिरोज रोट फतुहात ई फिरोज शाही, और इसके कॉन्टेम्प्रेरी कुछ स्कॉलर देख लेते हैं। जनउद्दीन बरानी, तुर्क ई फिरोज शाही, शम्स ई सिराज एफिफ, तुर्क ई फिरोज शाही। अननोन स्कॉलर सिरात ए फिरोज शाही। तुगलक डिक्लाइन गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, ये वीक रूलर था और स्लेव बिकेम पावरफुल, जो स्लेव थे वो पावरफुल वो बन गए थे। एम्पायर डिवाइडेड हो गया। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1391 में, तैमूर इन्वेडेड इंडिया, तैमूर ने 1391 में भारत पर हमला किया था। दिल्ली प्लंडर्ड, सुल्तान फेल्ड, तैमूर क्राइड इंडियन आर्टिस्ट टू स्मरकंद, तुगलक डायनेस्टी कोलैप्स्ड। फिर आती है सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1451 तक। इसका फाउंडर खजीर खान को माना जाता है, जो गवर्नर था तैमूर के अंदर। और डिसेंट क्लेम टू बी प्रोपेट डेसिडेंट। खजीर खान 1414 से 1421 तक डिड नॉट टेक टाइटल सुल्तान, इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। इसके टाइटल है रियात ई अला, लीडर ऑफ पीजेंट, किसानों का नेता। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तैमूर सन शाहरुख खान, और इसने अपने आप को तैमूर के सन शाहरुख खान का रिप्रेजेंटेटिव कहा। खजीर खान के बाद आता है मुबारक शाह, 1421 से 1434 तक, टाइटल शाह। यहाँ बिन अहमद सिर हिंदी, तैराकी ई मुबारक शाही, ये कुछ इसके टाइटल थे। फिर आता है मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51, ये भी वीक था। हैंडेड ओवर दिल्ली टू बहलोल लोधी एंड एंड ऑफ सैयद डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक, ये अफगान डायनेस्टी थी, बिलोंग टू शाहू केला ब्रांच ऑफ अफगान। बहलोल खान लोधी 1451 से 1489 तक, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी था और इल्बिलिटेरियन था। नो रॉयल पॉम्प सेट ऑन कारपेट, टाइटल थे मनसब ई एलाई, कॉन्क्योर जूनापुर, इश्यू बहलूल कोइंस। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। इसकी अचीवमेंट देख लेते हैं। बेटे मेड आगरा द कैपिटल 1504 में, बिल्ट सिकंदरगढ़ यार्ड यूनिट, रिमूव चुंगी टैक्स, फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई,
ट्रांसलेट आयुर्वेदा इन पर्शियन, फ्रांग ई सिकंदरी। रिलीजियस पॉलिसी, मदर हिंदू थी इसकी भी। डिस्ट्रॉय ज्वाला देवी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल। प्रोहिबिटेड ह्यूमंस फ्रॉम विजिटिंग टॉम्ब्स, और इसने ब्राह्मणों को डेथ पेनल्टी दे दी थी फॉर स्टेटिंग ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। कहने पर ब्राह्मणों को क्या कर दी थी, डेथ पेनल्टी दे दी थी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक, लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। नोबल्स थे जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इससे। और दौलत खान लोदी और आलम खान इनवाइटेड बाबर, ये इसके अंकल थे। उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था इंडिया के अंदर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर हुआ था। बाबर वॉन, इब्राहिम लोदी डाइड हो गया था और मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। आर्किटेक्ट देख लेते हैं सुल्तान नेहरा का। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट था, हिंदू स्टाइल, पिलर्स, ब्रैकेट्स, लार्ज स्टोन यूज, स्ट्रक्चर, फॉलो डिजाइन, बेल्स, ये चीज यूज हुआ करती थी। मतलब इंडो और इस्लामिक दोनों कॉमन का आर्किटेक्ट था। धरनी संतीर कंस्ट्रक्शन मुस्लिम स्टाइल में, मेहरब, मीनार, डोम्स, स्मॉल साइज स्टोन्स, टाइल्स, मड मोर्टार, क्यूरानी वर्स एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन थी मुस्लिम स्टाइल में। एबिस्टियो स्टाइल मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उल इस्लाम मॉस्क क्यों बनाई थी इसने, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में। स्टार्टेड कुतुब मीनार। इल्तुतमिश कंप्लीट कुतुब मीनार, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगिरी, फर्स्ट इस्लामिक टॉम्ब इन इंडिया। एंड गंधक की बावड़ी, अतक्रीन दरवाजा नागौर के अंदर।